हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड जोधा अकबर सीरियल में देखा कि जो राजा भारमल हैं वो जोधा को जाकर के सारी सच्चाई बताने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक बता भी देते हैं। लेकिन जब एंड टाइम पर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारी शादी आखिर किससे हो रही है और तुम शादी के बाद कहाँ पर जाओगी, तो जोधा ने साफ सुनने से इनकार कर दिया। बोल दिया कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है और कोई भी कीमत हो वो मैं चुकाने के लिए रेडी हूँ, आमिर को सुरक्षित करने के लिए और अपने भाइयों को सुरक्षित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आपने नाम नहीं बताया जोधा को, क्यों? उसने रोक दिया हमें। वो तो जानना ही नहीं चाहती कि हमने किस राजा के साथ उसका रिश्ता तय किया है। बल्कि उसने ये भी कहा कि उसे हमारे निर्णय पर पूरा भरोसा है। इतना विश्वास करती है वो हम पर, और हमने उसके साथ क्या किया? विश्वासघात। उसके जीवन के साथ, उसकी आशाओं के साथ। आपने उसे बताया नहीं कि उसका हम कन्यादान नहीं, उसका बलिदान करने जा रहे हैं हम? बताया नहीं आपने? हम बताना चाहते थे मैनावती, पर उसी ने इनकार कर दिया। फिर हमें लगा जिस नियति ने हमें इस हाल में डाला है, उसी नियति ने जोधा को सच बताने का कोई और मार्ग चुन रखा होगा। हमारी नियति ने हमें सत्य बताने की हिम्मत नहीं दी। कदाचित जोधा की नियति उसे इस सत्य को सहन करने की शक्ति दे सके। हे काली माँ, तेरी लीला कोई नहीं समझ सकता। समय की चाल, मनुष्य का भाग्य सिर्फ तू बदल सकती है माँ, और तूने बदल दिया। समय की चाल को बदल दिया। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। दो इंसान नहीं, दो देश नहीं, दो कौम एक हो जाएंगे। एक ऐसा इतिहास बनाएंगे जो अपनी अलग मिसाल बनाएगा, और जब तक धरती आसमान है उसे याद रखा जाएगा माँ। जय महाकाली। राजकुमारी जोधा और मुगल बादशाह के रिश्ते की खबर चारों ओर फैल चुकी थी, और ये खबर सुनकर सभी राजा भारमल से बेहद नाराज थे। दूसरे राजाओं के इस विरोध में वो भी शामिल होने वाला था, जो आने वाले कल में अपना नाम सबसे बड़े वीर योद्धा के तौर पर लिखने वाला था। मेवाड़ का राजकुमार, चित्तौड़ का सूरज, महाराणा सांगा का कुलदीपक, आने वाले कल का महाराणा प्रताप। कुंवर प्रताप का स्वागत है। स्थान ग्रहण करें। जिसने पूरे राजवंश को मुगलों के सामने घुटनों पर बैठा दिया, उसके दरबार में बैठना तो दूर, हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। आपने राजवंश की आन, उनकी मर्यादा, उनके रक्त को भी अपमानित किया है भारमल जी। मुगलों के साथ रोटी बेटी का संबंध जोड़ेंगे आप? ये कायरता की पराकाष्ठा है। आपने आमेर ही नहीं, पूरे राजकुल को अपमानित किया है। तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि कहां था सूर्यवंश जब मुगलों ने हमें सब ओर से घेर रखा था? सिवाय सूर्यभान के कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। कहां गए थे सब लोग जब हमारे बेटों को बंदी बना दिया गया था? कहां गए थे सब लोग जब शरीफुद्दीन दोनों हाथों से हमें लूट रहा था? औरों का तो पता नहीं, किंतु यदि आप हमें रण निमंत्रण भेजते तो हमेशा अपने साथ हमें खड़ा पाते, लेकिन आपने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा। निमंत्रण तो इस विवाह का भी हमने नहीं भेजा था। फिर क्यों आए हैं आप? हमें आना पड़ा क्योंकि ये विषय आपका व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे राजवंश का विषय है, हर एक राजवंशी का विषय है, जिसके नियमों की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं आप।
जिसके सम्मान को, जिसके मान को आप दहेज बनाकर मुगलों को सौंपने जा रहे हैं। ऐसी बातें आप ना करें तो ही अच्छा है। आमेर पर कब्जा करने का स्वप्न तो आपने भी देखा था ना, आक्रमण किया था ना आपने आमेर पर। जो स्वयं अपने भाई शक्ति सिंह के रक्त का प्यासा है, उसके मुंह से रक्षा की ये बातें शोभा नहीं देती। विपरीत परिस्थितियों में हमें केवल एक मुगल का साथ मिला, और हम आपको बता दें कि आमेर के सैकड़ों सर बचाने के लिए हमने मुगलों से हाथ मिलाया। हजारों सुहागन औरतों के सिंदूर को बचाने के लिए हमने अपनी बेटी के मांग में एक मुगल के नाम का सिंदूर स्वीकार किया। मिट्टी के लिए न जाने कितने लोग मिट्टी हो गए। एक समझौते से अगर ये नुकसान रुक सकता है तो फिर विरोध कैसा? यदि ये संबंध आपको इतना खटक रहा है तो फिर निकालिए तलवार, खड़े हो जाइए मुगलों के विरुद्ध। और आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आप अब तक चित्तौड़ के राजा बने नहीं हैं। न आपके पास शक्ति है न सेना। एक शूरवीर को उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती, अवसर की आवश्यकता होती। और वो अवसर आपको मिला था, लेकिन आपने अपने बेटे, अपने सैनिकों की जान को अपने मान से ज्यादा महत्व दिया। भूल गए थे आप कि एक योद्धा अपनी जान से ज्यादा अपनी आन बान और शान की इज्जत करता है, उसके लिए जीता है। आप भूल गए थे हम अपने माथे पर ये जो पगड़ी बांधते हैं, अपने ललाट पर लिखे हुए भाग्य से ऊपर बांधते हैं, ताकि कभी वक्त आए हमारा सर कट के नीचे गिरे, तुम्हारी पगड़ी किसी के सामने झुके नहीं। आप भूल गए थे कि हमारे यहाँ कटे हुए सर को पूजा जाता है, लेकिन झुके हुए सर पे थूका जाता है। आप अपनी सीमा, अपनी आवाज नीची रखिए। वो इंसान जिसकी आंखें शत्रुओं के सामने झुक चुकी हों, उन्हें हमेशा अपनी आवाज भी नीची रखनी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी आवाज, ये अपनी गर्दन, ये अपनी पगड़ी, ये अपना ध्वज ऊंचा रखने का। इतिहास में वीरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये क्या मोती? ये सारे राजा महाराजा अभी थोड़ी देर पहले तो पधारे थे, इतनी जल्दी जा भी रहे हैं। पता नहीं, आए होंगे कोई आवश्यक बात करने। हम समझ गए, बापू साहब ने हमारा विवाह तय कर दिया है ना, उसी के विचार विमर्श के लिए बुलाया होगा। विवाह? आपको आपके विवाह के बारे में पता है? बापू साहब ने कल ही हमें बताया। राजा साहब ने बता दिया? और आप इस विवाह के लिए तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। आमेर की रक्षा और बापू साहब के वचन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बापू साहब ने जो भी राजघराना हमारे लिए चुना होगा, हमें वो स्वीकार है। राजघराना? इसका मतलब राजा साहब ने जोधा को जलाल के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। राजा साहब ने आपको नाम नहीं बताया? नहीं, जब इतना बता दिया कि आमेर की सुरक्षा के लिए ये संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है, तो फिर हमारे कुछ भी पूछने का क्या मतलब है? हम ठीक कह रहे हैं या नहीं? मोती, अरे तुम रो क्यों रही हो? विवाह के बाद भले ही आमेर से हमारा रिश्ता छूट जाएगा, पर तेरा नहीं। तुझे तो हम अपने साथ अपने ससुराल ले जाएंगे। अब रोना बंद कर और वादा कर, हमारे ससुराल आएगी ना? हम आपको वचन देते हैं, आपकी परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे भाई साहब जल्दी से लौट आए, फिर हमारे मन को शांति मिलेगी।
तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म हो गई है और वीडियो तो आज का काफ़ी मज़ेदार था। आज हम लोगों ने महाराणा प्रताप जी को देखा कि जो इतना ज़्यादा कुशल योद्धा थे कि जो अकबर से भी ज़्यादा कुशल योद्धा थे उस समय पर, आज उनको भी देख लिया गया हम लोगों ने। और उनका एटीट्यूड ना देखने का एक अलग ही मज़ा था। हालांकि राजा भारमल ने बहुत प्रयास किया कि उनकी बातों में उन्हीं को फंसा देने की या उन्हें वहाँ पर नीचा दिखाने की, लेकिन फिर भी वो इतने कड़े शब्दों में उन्होंने अपनी बातों को रखा सामने कि राजा भारमल की और सबकी बोलती बंद हो गई कि कटे हुए सरों को पूजा जाता है और झुके हुए सरों पर थूका जाता है। तो खैर ये बात तो थी उस समय पर, ये सच्चाई भी थी और बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि अगर आप हमें रण का निमंत्रण भेजते तो हम ज़रूर आते आपके साथ में युद्ध लड़ने के लिए, और निमंत्रण ही नहीं भेजा तो फिर आदमी क्यों दूसरे की लड़ाई में पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब महाराणा प्रताप जी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो अब क्या अकबर की ज़िंदगी में इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा या वो ऐसे ही अपना काम करता रहेगा। और बाकी जोधा को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि उसकी शादी कहाँ और किससे होने जा रही है। और बाकी चलिए देखते हैं दोस्तों कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है। हालांकि जो भी होगा वो मज़ेदार ही होगा, हमें और आपको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।